नेक लोग, सिंपल लोग, सादे लोग उन बुजुर्गों की याद ताज़ा करते हैं। आजकल छोकरा सब जो नात खानी करता है, छोकरा सब जो मुकर्रिर बने हुआ है, उनका कपड़ा देखिए तो आप देख के दंग रह जाएंगे। पायजामा अलग कलर का, जुब्बा अलग कलर का, पगड़ी अलग कलर की, तौलिया अलग कलर का, और साहब एक दिन में 5 पगड़ी बदलना है, 5 पगड़ी बदलना। हम तो समझते थे ये मोदी जी है, एक दिन में 5 जैकेट बदलता है, मगर ये मौली साहब मोदी जी को पीछे छोड़ दिया, अब एक दिन में 5 पगड़ी बदलता है। रास्ते में अलग, वहाँ अलग, स्टेज पर अलग, स्टेशन पे अलग। ये पगड़ी बदलने वाला सोचता है कि पगड़ी बदल बदल के सारा हिंदुस्तान फतह कर लेंगे। नहीं होता है। हिंदुस्तान फतह करने के लिए सिंपल बनना होगा, सादा बनना होगा। नुमाइश से काम नहीं चलता है। हुजूर की सुन्नतों पे अमल करने से दिल की दुनिया बदल जाती है। लोगों के दिलों को जीतने के लिए पेचीदगी नहीं, लिबास का धोंस नहीं दिखाना होगा। लोगों का दिल जीतने के लिए मुजाहिदे मिल्लत की सादगी इख्तियार करनी होगी। मैं कभी कभी कहता हूं वह शहजादा था, एक स्टेज का, एक रऊफ या स्टेट का शहजादा था। रईस आजम उड़ीसा थे। वह चाहते तो सुबह अमेरिका में और शाम इंग्लैंड में करते, रोजाना 10 लिबास बदलते। लेकिन जिन लोगों ने मुजाहिदे मिल्लत को देखा है, उनका आज भी बयान है कि वही सिंपल सी टोपी, वही सिंपल सा कुर्ता, वही सिंपल सी लुंगी, वही सफेद रंग सुन्नतों के मुताबिक, मगर चेहरे पे सुन्नत पे अमल की वो हैबत थी। हुकूमत वक्त के कारिंदे थर्रा जाते थे जब उस ज़ईफ मुजाहिदे मिल्लत का चेहरा देखते थे। सुन्नतों के पर अमल करने में धमक महसूस होती है। सरकार की सुन्नतों पे अमल करने से रूहानी ताकत मिलती है। आजकल जो जवान नहीं करते वह काम करके मुजाहिदे मिल्लत ने दिखला दिया है। आलिम बनना और है, मुजाहिद बनना और है। मुजाहिदे मिल्लत आलिम बाअमल भी थे, वह शेखुल इस्लाम भी थे, वह बहुत बासलाहियत मुदर्रिस भी थे, मगर सबके ऊपर में मुजाहिदाना रंग चढ़ गया कि आलिम दरसगाह में बैठकर दर्स देता है, मगर कोई बात आती है तो मैदान में नहीं जा पाता है। मुजाहिदे मिल्लत आंखों में आंखें डालकर, हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। वो उस मुजाहिद का नाम है जो तसव्वुफ और सुलूक की राह पे चल के दूसरे ममालिक में जाके मजहब अहले सुन्नत का झंडा गाड़ दिया है। मुजाहिदे मिल्लत जेल में रहकर जेलर को तंग कर दिया है। मुजाहिदे मिल्लत सफर की भीड़ भाड़ में जनरल डब्बे में सफर करके उससे निकलकर नमाज पढ़ के मुझ जैसे कमजोर मौलवियों को जो भीड़ भाड़ का उज्र बताते हैं, उन लोगों के लिए एक मॉडल थे मुजाहिदे मिल्लत, जो जनरल डब्बे में सफर करने के बाद भी तहज्जुद की नमाज न छोड़ता हो, नमाज पंजगाना न छोड़ता हो, सुन्नतों पर अमल न छोड़ता हो। सुन्नतों पे अमल, नमाजों की पाबंदी और सादगी ने वो ताकत अता कर दी कि जो काम बड़े बड़े सूफियों से ना हो सका वो काम मुजाहिदे मिल्लत ने करके दिखला दिया। इसलिए उड़ीसा और बंगाल के लोगों को चाहिए वह बुज़दिल न बने, वह मायूस न रहे, उनका चेहरा उतरा हुआ न रहे। इसलिए कि बिहार में मुजाहिदे मिल्लत की कब्र नहीं है, उत्तर प्रदेश में उनकी कब्र नहीं है, जिसकी कब्र पे हाजिर होने से आंखों में कुफ्र और शिर्क के खिलाफ आग पैदा हो जाती हो, उस मुजाहिद की कब्र उड़ीसा में है। जब अब लगे कि हिंदुस्तान में जीना अब मुश्किल हो गया, लगे कि अब हिंदुस्तान में इस्लाम का मुस्तकबिल तंग नजर आ रहा है, मुजाहिद की कब्र पे जाना, वहां से हौसला लेना और कहना कि तुमने इस्लाम मिटाने की ठान लिया है, तो अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है। अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है।